तुम नेकी को पहुंच नहीं सकते जब तक कि अपनी वे चीजें अल्लाह के मार्ग में खर्च न करो जो तुम्हें प्रिय हैं, और जो कुछ तुम खर्च करोगे अल्लाह उससे बेखबर न होगा। खाने की ये सारी चीजें जो मोहम्मद के धर्म विधान में हलाल हैं, इसराइलियों के लिए भी हलाल यानी वैध थीं। अलबत्ता कुछ चीजें ऐसी थीं जिन्हें तौरात के उतारे जाने से पहले इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने स्वयं अपने लिए हराम यानी अवैध कर लिया था। उनसे कहो, अगर तुम अपनी आपत्ति में सच्चे हो तो लाओ तौरात और प्रस्तुत करो उसका कोई अंश। इसके बाद भी जो लोग अपनी झूठी घड़ी हुई बातें अल्लाह से जोड़ते रहें, वही वास्तव में अत्याचारी हैं। कहो, अल्लाह ने जो कुछ कहा है सच कहा है। तुमको एकाग्र चित्त होकर इब्राहीम के तरीके का अनुपालन करना चाहिए, और इब्राहीम मुशरिकों यानी बहुदेववादियों में से न था। निस्संदेह सबसे पहला उपासना गृह यानी इबादत गाह जो इंसानों के लिए निर्मित हुआ, वो वही है जो मक्का में स्थित है। उसको भलाई और बरकत दी गई थी और सारे संसार वालों के लिए मार्गदर्शन केंद्र बनाया गया था। उसमें खुली निशानियां हैं। इब्राहीम का उपासना स्थल है, और उसका हाल ये है कि जिसने उसमें प्रवेश किया सुरक्षित हो गया। लोगों पर अल्लाह का ये हक है कि जिसको इस घर तक पहुंचने की सामर्थ्य प्राप्त हो वो इसका हज करे, और जो कोई इस आदेश के अनुपालन से इनकार करे तो उसे मालूम हो जाना चाहिए कि अल्लाह संसार के सारे लोगों से बेपरवाह है। कहो, ए किताब वालो, तुम क्यों अल्लाह की बातें मानने से इनकार करते हो? जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह सब देख रहा है। कहो, ए किताब वालो, ये तुम्हारी क्या नीति है कि जो अल्लाह की बात मानता है उसे भी तुम अल्लाह के मार्ग से रोकते हो और चाहते हो कि वो टेढ़ी राह चले, जबकि तुम स्वयं उसके सीधे मार्ग पर होने के गवाह हो। तुम्हारी करतूतों से अल्लाह बेखबर नहीं है। ए ईमान लाने वालों, अगर तुमने इन किताब वालों में से एक गिरोह की बात मानी तो ये तुम्हें ईमान से फिर इनकार की ओर फेर ले जाएंगे। तुम्हारे लिए अधर्म की ओर जाने का अब क्या अवसर बाकी है, जबकि तुमको अल्लाह की आयतें सुनाई जा रही हैं और तुम्हारे बीच उसका रसूल मौजूद है। जो अल्लाह का दामन मजबूती के साथ थामेगा वो अवश्य ही सीधा मार्ग पालेगा। ए ईमान लाने वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। तुमको मौत ना आए, किंतु इस हाल में कि तुम मुस्लिम यानी आज्ञाकारी हो। सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और विभेद में ना पड़ो। अल्लाह के उस एहसान को याद रखो जो उसकी ओर से तुम पर हुआ है। तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, उसने तुम्हारे दिल जोड़ दिए और उसके अनुग्रह एवं कृपा से तुम भाई भाई बन गए। तुम आग से भरे हुए एक गड्ढे के किनारे खड़े थे, अल्लाह ने तुमको उससे बचा लिया। इस प्रकार अल्लाह अपनी निशानियां तुम्हारे सामने स्पष्ट करता है, शायद कि इन लक्षणों से तुम्हें अपने कल्याण का सीधा मार्ग दिखाई दे जाए। तुम में कुछ लोग तो ऐसे अवश्य ही रहने चाहिए जो नेकी की ओर बुलाएं, भलाई का आदेश दें और बुराइयों से रोकते रहें। जो लोग ये काम करेंगे वही सफल होंगे। कहीं तुम उन लोगों की तरह न हो जाना जो गिरोहों में बंट गए और खुले खुले स्पष्ट मार्गदर्शन पाने के बाद फिर विभेदों में पड़ गए। जिन्होंने ये नीति अपनाई वे उस दिन सख्त सजा पाएंगे, जबकि कुछ लोग उज्जवल चेहरे वाले होंगे और कुछ लोगों का मुंह काला होगा। जिनका मुंह काला होगा उनसे कहा जाएगा कि ईमान की नेमत पाने के बाद भी तुमने अधर्म की नीति अपनाई। अच्छा, तो अब इस अकृतज्ञता के बदले में यातना यानी अजाब का मजा चखो। रहे वे लोग जिनके चेहरे उज्जवल होंगे तो उनको अल्लाह की दयालुता की छाया में जगह मिलेगी और हमेशा वे इसी दशा में रहेंगे। ये अल्लाह के कथन हैं जो हम तुम्हें ठीक ठीक सुना रहे हैं, क्योंकि अल्लाह संसार वालों पर जुल्म करने का कोई इरादा नहीं रखता।
धरती और आकाश की सारी चीजों का मालिक अल्लाह है और सारे मामले अल्लाह ही के सामने पेश होते हैं। अब संसार में वो उत्तम गिरोह तुम हो जिसे इंसानों के मार्गदर्शन और सुधार के लिए मैदान में लाया गया है। तुम नेकी का आदेश देते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। ये किताब वाले ईमान लाते तो इन्हीं के हक में अच्छा था। यद्यपि इनमें कुछ लोग ईमान वाले भी पाए जाते हैं, किंतु इनके अधिकतर व्यक्ति अवज्ञाकारी हैं। ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा बस कुछ सता सकते हैं। अगर ये तुमसे लड़ें तो मुकाबले में पीठ दिखाएंगे, फिर ऐसे विवश होंगे कि कहीं से इनको मदद न मिलेगी। ये जहां भी पाए गए इन पर अपमान की मार ही पड़ी। कहीं अल्लाह के जिम्मे या इंसानों के जिम्मे में शरण मिल गई तो ये और बात है। ये अल्लाह के प्रकोप में घिर चुके हैं, इन पर मुहताजी और पराजय थोप दिया गया है। और ये सब कुछ इस कारण से हुआ है कि ये अल्लाह की आयतों का इनकार करते रहे और इन्होंने पैगंबरों की अकारण हत्या की। ये इनकी अवज्ञाओं और ज्यादतियों का अंजाम है। किंतु सभी किताब वाले समान नहीं हैं। उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीधे रास्ते पर कायम हैं, रातों को अल्लाह की आयतें पढ़ते हैं और उसके आगे सजदा करते हैं, अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखते हैं, नेकी का आदेश देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं और भलाई के कामों में सरगर्म रहते हैं। ये नेक लोग हैं और जो नेकी भी ये करेंगे उसकी उपेक्षा न की जाएगी। अल्लाह परहेजगारों से भली भांति परिचित है। रहे वे लोग जिन्होंने इनकार की नीति अपनाई तो अल्लाह के मुकाबले में उनको न उनका धन कुछ काम देगा न संतान। वे तो आग में जाने वाले लोग हैं और आग ही में हमेशा रहेंगे। जो कुछ वे अपने इस सांसारिक जीवन में खर्च करते रहे हैं उसकी मिसाल उस हवा जैसी है जिसमें पाला हो और वो उन लोगों की खेती पर चले जिन्होंने अपने ऊपर स्वयं अत्याचार किया है और उसे तबाह करके रख दे। अल्लाह ने उन पर अत्याचार नहीं किया, वास्तव में ये स्वयं अपने ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपने दल के लोगों के सिवा दूसरों को अपना भेदी न बनाओ। वे तुम्हारी खराबी के किसी अवसर से लाभ उठाने से नहीं चूकते। तुम्हें जिस चीज से हानि पहुंचे वही उनको प्रिय है। उनके मन का द्वेष उनके मुंह से निकला पड़ता है और जो कुछ वे अपने सीनों में छिपाए हुए हैं वो इससे बढ़कर है। हमने तुम्हें साफ साफ हिदायतें दे दी हैं। अगर तुम बुद्धिमान हो तो उनसे संबंध रखने में सावधानी बरतोगे। तुम उनसे प्रेम करते हो किंतु वे तुमसे प्रेम नहीं करते, हालांकि तुम समस्त आसमानी किताबों को मानते हो। जब वे तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि हमने भी तुम्हारे रसूल और तुम्हारी किताब को मान लिया है, किंतु जब अलग होते हैं तो तुम्हारे विरुद्ध उनके क्रोध एवं प्रकोप का ये हाल होता है कि अपनी उंगलियां चबाने लगते हैं। उनसे कह दो कि अपने क्रोध में आप जल मरो। अल्लाह दिलों के छिपे हुए भेद तक जानता है। तुम्हारा भला होता है तो उनको बुरा मालूम होता है और तुम पर कोई मुसीबत आती है तो ये प्रसन्न होते हैं, किंतु इनका कोई उपाय तुम्हारे विरुद्ध सफल नहीं हो सकता। शर्त यह है कि तुम धैर्य से काम लो और अल्लाह से डर कर काम करते रहो। जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उस पर हावी है। ए पैगंबर, मुसलमानों के सामने उस अवसर की चर्चा करो जब तुम सुबह सवेरे अपने घर से निकले थे और उहूद के मैदान में मुसलमानों को जंग के लिए जगह जगह नियुक्त कर रहे थे। अल्लाह सारी बातें सुनता है और वो बहुत ही खबर रखने वाला है। याद करो जब तुम में से दो गिरोह कायरता दिखाने पर आमादा हो गए थे, हालांकि अल्लाह उनकी मदद पर मौजूद था और ईमान लाने वालों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। आखिर इससे पहले बद्र की लड़ाई में अल्लाह तुम्हारी मदद कर चुका था, हालांकि उस समय तुम बहुत कमजोर थे। अतः तुमको चाहिए कि अल्लाह की नाशुक्री से बचो।
उम्मीद है कि अब तुम शुक्रगुजार बनोगे। ऐ नबी, याद करो जब तुम ईमान वालों से कह रहे थे, क्या तुम्हारे लिए ये बात काफी नहीं कि अल्लाह 3000 फरिश्ते उतार कर तुम्हारी सहायता करे। निस्संदेह अगर तुम धैर्य से काम लो और अल्लाह से डरते हुए काम करो तो जिस क्षण तुम्हारे शत्रु तुम्हारे ऊपर चढ़कर आएंगे उसी क्षण तुम्हारा रब 3000 नहीं 5000 निशान वाले फरिश्तों से तुम्हारी सहायता करेगा। ये बात अल्लाह ने तुम्हें इसलिए बता दी है कि तुम प्रसन्न हो जाओ और तुम्हारे दिल संतुष्ट हो जाएं। विजय और सहायता जो कुछ भी है अल्लाह की ओर से है, जो बड़ी शक्ति वाला और सूझबूझ वाला है। और ये सहायता वो तुम्हारी इसलिए करेगा ताकि कुफ्र की राह पर चलने वालों की एक भुजा काट दे या उनको ऐसी अपमानजनक पराजय दे कि वे असफलता के साथ परास्त हो जाएं। ए पैगंबर, निर्णय के अधिकारों में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह को अधिकार है चाहे उन्हें माफ करे चाहे सजा दे, क्योंकि वे अत्याचारी हैं। धरती और आकाशों में जो कुछ है उसका मालिक अल्लाह है, जिसको चाहे माफ कर दे और जिसको चाहे यातना दे। वो क्षमाशील और दयावान है। ए ईमान लाने वालों, ये बढ़ता और चढ़ता ब्याज खाना छोड़ दो और अल्लाह से डरो। आशा है कि सफल होगे। उस आग से बचो जो अधर्मियों के लिए जुटाई गई है। अल्लाह और रसूल का आदेश मानो। आशा है कि तुम पर दया की जाएगी। दौड़कर चलो उस मार्ग पर जो तुम्हारे रब की बख्शिश यानी क्षमादान और उस जन्नत की ओर जाता है जिसका विस्तार धरती और आकाशों जैसा है, और वो ईश्वर से उन डरने वाले लोगों के लिए तैयार की गई है जो प्रत्येक दशा में अपने माल खर्च करते हैं, चाहे बुरे हाल में हो या अच्छे हाल में, जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर को माफ कर देते हैं। ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत प्रिय हैं। और जिनका हाल ये है कि यदि कभी कोई अश्लील कार्य उनसे हो जाता है या किसी गुनाह में पड़कर वे अपने ऊपर जुल्म कर बैठते हैं तो तत्काल अल्लाह उन्हें याद आ जाता है और उससे वे अपने कसूरों की क्षमा चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह के सिवा और कौन है जो गुनाह माफ कर सकता हो। और वे कभी जानते बूझते अपने किए पर आग्रह नहीं करते। ऐसे लोगों का बदला उनके रब के पास ये है कि वो उनको माफ कर देगा और ऐसे बागों में उन्हें दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और वहां वे हमेशा रहेंगे। कैसा अच्छा बदला है अच्छे कर्म करने वालों के लिए। तुमसे पहले बहुत से युग बीत चुके हैं। धरती में चल फिर कर देख लो कि उन लोगों का क्या अंजाम हुआ जिन्होंने अल्लाह के आदेशों को झुठलाया। ये लोगों के लिए एक स्पष्ट और खुली चेतावनी है, और जो अल्लाह से डरते हों उनके लिए मार्गदर्शन और उपदेश। हताश न हो, दुखी न हो, तुम ही छाकर रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो। इस समय अगर तुम्हें चोट लगी है तो इससे पहले ऐसी ही चोट तुम्हारे विरोधी वर्ग को भी लग चुकी है। ये तो समय के उतार चढ़ाव हैं जिन्हें हम लोगों के बीच गर्दिश देते रहते हैं। तुम पर यह समय इसलिए लाया गया कि अल्लाह देखना चाहता था कि तुम में सच्चे ईमान वाले कौन हैं, और उन लोगों को छांट लेना चाहता था जो वास्तव में सच्चाई के गवाह हों, क्योंकि अत्याचारी अल्लाह को प्रिय नहीं, और वो इस परीक्षा के द्वारा ईमान वालों को अलग छांटकर इनकार करने वालों का दमन कर देना चाहता था। क्या तुमने ये समझ रखा है कि यूं जन्नत में चले जाओगे, हालांकि अभी अल्लाह ने ये तो देखा ही नहीं कि तुम में कौन वे लोग हैं जो उसके मार्ग में जाने लड़ाने वाले और उसके लिए धैर्य से काम लेने वाले हैं। तुम तो मौत की तमन्नाएं कर रहे थे, मगर ये उस समय की बात थी जब मौत सामने ना आई थी। लो, अब वो तुम्हारे सामने आ गई और तुमने उसे आंखों से देख लिया। मोहम्मद इसके सिवा कुछ नहीं कि बस एक रसूल हैं। उनसे पहले और रसूल भी गुजर चुके हैं। फिर क्या अगर उनकी मृत्यु हो जाए या उनकी हत्या कर दी जाए तो तुम लोग उल्टे पांव फिर जाओगे? याद रखो,
जो उल्टा फिरेगा वो अल्लाह का कुछ नुकसान न करेगा। अलबत्ता जो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनकर रहेंगे उन्हें वो इसकी मजदूरी देगा। कोई प्राणी अल्लाह की अनुमति के बिना नहीं मर सकता। मौत का समय तो लिखा हुआ है। जो व्यक्ति दुनिया में बदला पाने के इरादे से कार्य करेगा उसको हम दुनिया ही में से देंगे, और जो आखिरत के बदले के इरादे से कार्य करेगा वो आखिरत का बदला पाएगा, और शुक्र करने वालों को हम उनका बदला अवश्य प्रदान करेंगे। इससे पहले कितने ही नबी ऐसे हुए हैं जिनके साथ मिलकर बहुत से खुदा परस्तों ने युद्ध किया। अल्लाह के मार्ग में जो मुसीबतें उन पर पड़ीं, उनसे वे हताश नहीं हुए, उन्होंने कमजोरी नहीं दिखाई, वे असत्य के आगे नतमस्तक नहीं हुए। ऐसे ही धैर्यवानों को अल्लाह पसंद करता है। उनकी प्रार्थना बस ये थी कि ऐ हमारे रब, हमारी गलतियों और कोताहियों को क्षमा कर, हमारे कार्य में तेरी सीमाओं से जो ज्यादती हो गई हो उसे क्षमा कर दे, हमारे कदम जमा दे और अधर्मियों के मुकाबले में हमारी सहायता कर। आखिरकार अल्लाह ने उनको इस दुनिया का बदला भी दिया और इससे उत्तम आखिरत का बदला भी प्रदान किया। अल्लाह को ऐसे ही सत्कर्मी पसंद हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम उन लोगों के इशारों पर चलोगे जिन्होंने कुफ्र यानी इनकार का मार्ग अपनाया है, तो वे तुमको उल्टा फेर ले जाएंगे और तुम असफल हो जाओगे। उनकी बातें असत्य हैं। वास्तविकता ये है कि अल्लाह तुम्हारा समर्थक और सहायक है, और वो सबसे अच्छा सहायक है। जल्द ही वो समय आने वाला है जब हम सत्य का इनकार करने वालों के दिलों में धाक बिठा देंगे, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के साथ उनको खुदाई में साझी ठहराया है, जिनके साझी होने पर अल्लाह ने कोई सनद यानी प्रमाण नहीं उतारी। उनका अंतिम ठिकाना जहन्नम है, और बहुत ही बुरी है वो ठहरने की जगह जो उन अत्याचारियों को मिलेगी। अल्लाह ने समर्थन और सहायता का जो वादा तुमसे किया था वो तो उसने पूरा कर दिया। आरंभ में उसकी अनुमति से तुम ही उनको कत्ल कर रहे थे, किंतु जब तुमने कमजोरी दिखाई और अपने काम में परस्पर विभेद किया, और जैसे ही वो चीज अल्लाह ने तुम्हें दिखाई जिसके मोह में तुम गिरफ्तार थे, अर्थात युद्ध क्षेत्र में प्राप्त शत्रु का माल, तुम अपने नायक के आदेश का उल्लंघन कर बैठे, इसलिए कि तुम में कुछ लोग दुनिया के इच्छुक थे और कुछ आखिरत की इच्छा रखते थे। तब अल्लाह ने तुम्हें अधर्मियों के मुकाबले में परास्त कर दिया ताकि तुम्हारी परीक्षा करे। और सत्य यह है कि अल्लाह ने फिर भी तुम्हें क्षमा ही कर दिया, क्योंकि ईमान वालों पर अल्लाह की बड़ी कृपा दृष्टि है। याद करो जब तुम भागे चले जा रहे थे, किसी की ओर पलट कर देखने तक का होश तुम्हें न था, और रसूल तुम्हारे पीछे तुमको पुकार रहा था। उस समय तुम्हारी इस नीति का बदला अल्लाह ने तुम्हें ये दिया कि तुमको रंज पर रंज दिए, ताकि आगे के लिए तुम्हें ये शिक्षा मिले कि जो कुछ तुम्हारे हाथ से जाए या मुसीबत तुम पर उतरे उस पर शोकाकुल न हो। अल्लाह तुम्हारे सब कर्मों को जानता है। इस गम के बाद फिर अल्लाह ने तुम में से कुछ लोगों पर ऐसी इत्मीनान की सी हालत पैदा कर दी कि वे ऊँघने लगे, मगर एक दूसरा गिरोह जिसके लिए सारा महत्व बस अपने हित का था, अल्लाह के बारे में तरह तरह के अज्ञान पूर्ण गुमान करने लगा जो बिल्कुल सत्य के विपरीत थे। ये लोग अब कहते हैं कि इस काम के चलाने में हमारा भी कोई हिस्सा है। इनसे कहो किसी का कोई हिस्सा नहीं, इस काम के सारे अधिकार अल्लाह के हाथ में हैं। वास्तव में ये लोग अपने दिलों में जो बात छिपाए हुए हैं उसे तुम पर जाहिर नहीं करते। उनका असल मकसद ये है कि अगर नेतृत्व के अधिकार में हमारा कुछ हिस्सा होता तो यहां हम मारे न जाते। इनसे कह दो कि अगर तुम अपने घरों में भी होते तो जिन लोगों की मौत लिखी हुई थी वे खुद अपने मारे जाने की जगहों की ओर निकल आते। और ये मामला जो पेश आया ये तो इसलिए था
कि जो कुछ तुम्हारे सीनों में छिपा हुआ है अल्लाह उसे जांच ले और जो खोट तुम्हारे दिलों में है उसे छांट दे। अल्लाह दिलों का हाल भली भांति जानता है। तुम में से जो लोग मुकाबले के दिन पीठ फेर गए थे, उनके इस फिसलने का कारण ये था कि उनकी कुछ कमजोरियों के कारण शैतान ने उनके कदम डगमगा दिए थे। अल्लाह ने उन्हें क्षमा कर दिया। अल्लाह बड़ा क्षमा करने वाला और सहनशील है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अधर्मियों की सी बातें ना करो। जिनके सगे संबंधी अगर कभी सफर पर जाते हैं या युद्ध में सम्मिलित होते हैं और वहां किसी घटना में घिर जाते हैं तो वे कहते हैं कि यदि वे हमारे पास होते तो न मारे जाते और न कत्ल होते। अल्लाह इस प्रकार की बातों को उनके दिलों में पछतावा और संताप का कारण बना देता है। अन्यथा वास्तव में मारने और जिलाने वाला तो अल्लाह ही है और तुम्हारे सभी कर्मों को वही देखता है। अगर तुम अल्लाह के मार्ग में मारे जाओ या मर जाओ तो अल्लाह की जो दयालुता और क्षमा दान तुम्हारे हिस्से में आएगा वो उन सारी चीजों से उत्तम है जिन्हें ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं। और चाहे तुम मरो या मारे जाओ, प्रत्येक दशा में तुम सबको सिमट कर जाना अल्लाह ही की ओर है। ऐ पैगंबर, ये अल्लाह की बड़ी दयालुता है कि तुम इन लोगों के लिए बहुत नर्म स्वभाव के हो। अन्यथा यदि कहीं तुम क्रूर स्वभाव और कठोर हृदय के होते तो ये सब तुम्हारे आसपास से छट जाते। इनके कसूर माफ कर दो, इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करो और धर्म के कार्य में इनको भी परामर्श में सम्मिलित रखो। फिर जब तुम्हारा संकल्प किसी सम्मति पर सुदृढ़ हो जाए तो अल्लाह पर भरोसा करो। अल्लाह को वे लोग प्रिय हैं जो उसी के भरोसे पर काम करते हैं। अल्लाह तुम्हारी सहायता पर हो तो कोई शक्ति तुम पर प्रभावी होने वाली नहीं, और वो तुम्हें छोड़ दे तो इसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद कर सकता हो। अतः जो सच्चे ईमान वाले हैं उनको अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। किसी नबी का ये काम नहीं हो सकता कि वो खयानत कर जाए, और जो कोई खयानत करे वो अपनी खयानत सहित क़यामत के दिन हाजिर हो जाएगा। फिर प्रत्येक जीव को उसकी कमाई का पूरा पूरा बदला मिल जाएगा और किसी पर कुछ जुल्म न होगा। भला ये कैसे हो सकता है कि जो व्यक्ति हमेशा अल्लाह की इच्छा पर चलने वाला हो वो उस व्यक्ति के जैसा काम करे जो अल्लाह के प्रकोप में घिर गया हो और जिसका अंतिम ठिकाना जहन्नम हो, जो बहुत ही बुरा ठिकाना है। अल्लाह के निकट दोनों प्रकार के आदमियों में बहुत दर्जों का अंतर है और अल्लाह सबके कर्मों पर नजर रखता है। वास्तव में ईमान वालों पर तो अल्लाह ने ये बहुत बड़ा उपकार किया है कि उनके बीच खुद उन्हीं में से एक ऐसा पैगंबर उठाया जो उसकी आयतें उन्हें सुनाता है, उनके जीवन को संवारता है और उनको किताब और गहरी समझ की शिक्षा देता है। हालांकि इससे पहले यही लोग खुली गुमराहियों में पड़े हुए थे। और ये तुम्हारा क्या हाल है कि जब तुम पर मुसीबत आ पड़ी तो तुम कहने लगे ये कहां से आई, हालांकि बद्र की लड़ाई में इससे 2 गुनी मुसीबत तुम्हारे हाथों विरोधी गिरोह पर पड़ चुकी है। ए नबी, इनसे कहो ये मुसीबत तुम्हारी अपनी लाई हुई है। अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। जो हानि लड़ाई के दिन तुम्हें पहुंची वो अल्लाह की अनुमति से थी और इसलिए थी कि अल्लाह देख ले कि तुम में से ईमान वाले कौन हैं और मुनाफिक यानी कपटाचारी कौन। वे मुनाफिक कि जब उनसे कहा गया आओ अल्लाह के रास्ते में लड़ो या कम से कम अपने नगर की रक्षा ही करो, तो कहने लगे अगर हम जानते कि आज लड़ाई होगी तो हम अवश्य तुम्हारे साथ चलते। ये बात जब वे कह रहे थे उस समय वे ईमान की अपेक्षा अधर्म के अधिक निकट थे। वे अपने मुंह से वे बातें कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं होती, और जो कुछ वे दिलों में छिपाते हैं अल्लाह उसे खूब जानता है। ये वही लोग हैं जो खुद तो बैठे रहे और उनके जो भाई बंधु लड़ने गए और मारे गए उनके बारे में उन्होंने कह दिया कि अगर वे हमारी बात मान लेते तो न मारे जाते। उनसे कहो कि अगर तुम
अपने इस कथन में सच्चे हो तो स्वयं तुम्हारी मौत जब आए उसे टाल कर दिखा देना। जो लोग अल्लाह के मार्ग में मारे गए हैं उन्हें मुर्दा न समझो, वे तो वास्तव में जीवित हैं, अपने रब के पास रोजी पा रहे हैं। जो कुछ अल्लाह ने अपनी उदार कृपा से उन्हें दिया है उस पर प्रसन्न और आनंदित हैं और संतुष्ट हैं कि जो ईमान वाले उनके पीछे संसार में रह गए हैं और अभी वहां नहीं पहुंचे हैं, उनके लिए भी किसी डर और रंज का अवसर नहीं है। वे अल्लाह के इनाम और उसकी उदार कृपा पर आनंदित और प्रसन्न हैं और उनको मालूम हो चुका है कि अल्लाह ईमान वालों का बदला नष्ट नहीं करता। ऐसे ईमान वालों के बदले को जिन्होंने जख्म खाने के बाद भी अल्लाह और रसूल की पुकार को स्वीकार किया, उनमें जो लोग नेक और परहेजगार हैं उनके लिए बड़ा बदला है। जिनसे लोगों ने कहा कि तुम्हारे विरुद्ध बड़ी सेनाएं एकत्र हुई हैं, उनसे डरो, तो ये सुनकर उनका ईमान और बढ़ गया और उन्होंने उत्तर दिया कि हमारे लिए अल्लाह काफी है और वही सबसे अच्छा कार्य साधक है। आखिरकार वे अल्लाह की नेमत और उदार कृपा के साथ पलट आए, उनको किसी प्रकार की तकलीफ भी न पहुंची और अल्लाह की इच्छा पर चलने का श्रेय भी उन्हें प्राप्त हो गया। अल्लाह बड़ा अनुग्रह करने वाला है। अब तुम्हें मालूम हो गया कि वो वास्तव में शैतान था जो अपने दोस्तों से अकारण डरा रहा था। अतः आगे तुम इंसानों से न डरना, मुझसे डरना अगर तुम वास्तव में ईमान वाले हो। ए पैगंबर, जो लोग आज कुफ्र यानी इनकार और अधर्म के मार्ग में बड़ी दौड़ धूप कर रहे हैं, उनकी सरगर्मियों से तुम दुखी ना हो। ये अल्लाह का कुछ भी ना बिगाड़ सकेंगे। अल्लाह का इरादा ये है कि उनके लिए परलोक में कोई हिस्सा न रखे और आखिरकार उनको सख्त सजा मिलने वाली है। जो लोग ईमान को छोड़कर कुफ्र के खरीदार बने हैं, वे निश्चय ही अल्लाह की कोई हानि नहीं कर रहे हैं। उनके लिए दुखद यातना तैयार है। ये ढील जो हम उन्हें दिए जाते हैं, इसको ये अधर्मी अपने लिए अच्छा न समझें। हम तो इन्हें इसलिए ढील दे रहे हैं कि ये अच्छी तरह गुनाहों का बोझ समेट लें, फिर उनके लिए अत्यंत अपमानजनक सजा है। अल्लाह ईमान वालों को इस दशा में हरगिज न रहने देगा जिसमें तुम लोग इस समय पाए जाते हो। वो पाक लोगों को नापाक लोगों से अलग करके रहेगा, किंतु अल्लाह का तरीका ये नहीं है कि तुम लोगों पर परोक्ष को प्रकट कर दे। परोक्ष की बातें बताने के लिए तो अल्लाह अपने रसूलों में से जिसे चाहता है चुन लेता है। अतः परोक्ष की बातों के बारे में अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान रखो। यदि तुम ईमान और परहेजगारी की नीति अपनाओगे तो तुमको बड़ा प्रतिदान मिलेगा। जिन लोगों को अल्लाह ने अपनी उदार अनुकंपा से दिया है और फिर वे कंजूसी से काम लेते हैं, वे ये ना समझें कि ये कंजूसी उनके लिए अच्छी है। नहीं, ये उनके लिए बहुत ही बुरी है। जो कुछ वे अपनी कंजूसी से इकट्ठा कर रहे हैं, वही क़यामत के दिन उनके गले का तौक बन जाएगा। धरती और आकाशों की मीरास अल्लाह ही के लिए है और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उसे जानता है। अल्लाह ने उन लोगों की बात सुनी जो कहते हैं कि अल्लाह निर्धन है और हम धनी हैं। उनकी ये बातें भी हम लिख लेंगे और इससे पहले जो वे पैगंबरों की अकारण हत्या करते रहे हैं, वो भी उनकी कर्म पत्री में अंकित है। जब फैसले का समय आएगा, उस समय हम उनसे कहेंगे कि लो, अब नरक यातना का मजा चखो। ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। अल्लाह अपने बंदों के लिए जालिम नहीं है। जो लोग कहते हैं अल्लाह ने हमको आदेश दे रखा है कि हम किसी को रसूल स्वीकार न करें जब तक वो हमारे सामने ऐसी कुर्बानी न करे जिसे परोक्ष से आकर आग खा ले। उनसे कहो, तुम्हारे पास मुझसे पहले बहुत से रसूल आ चुके हैं जो बहुत सी स्पष्ट निशानियां लाए थे और वो निशानी भी लाए थे जिसकी बात तुम करते हो। फिर यदि
ईमान लाने के लिए ये शर्त रखने में तुम सच्चे हो तो उन रसूलों की तुमने हत्या क्यों की? अब ए नबी, अगर ये लोग तुम्हें झुठलाते हैं तो बहुत से रसूल तुमसे पहले झुठलाए जा चुके हैं जो खुली खुली निशानियां और सहीफे और प्रकाशदायक किताबें लाए थे। आखिरकार प्रत्येक व्यक्ति को मरना है और तुम सब अपना पूरा पूरा बदला क़यामत के दिन पाने वाले हो। कामयाब वास्तव में वो है जो वहां जहन्नम की आग से बच जाए और जन्नत में पहुंचा दिया जाए। रहा ये संसार तो ये केवल एक बाह्य धोखे की चीज है। मुसलमानों, तुम धन और प्राण दोनों की परीक्षा में अवश्य ही डाले जाओगे और तुम किताब वालों और मुशरिकों यानी बहुदेववादियों से बहुत सी कष्टदायक बातें सुनोगे। अगर इन सब स्थितियों में तुम धैर्य और धर्म परायणता की नीति पर जमे रहो तो ये बड़े साहस का काम है। इन किताब वालों को वो वचन भी याद दिलाओ जो अल्लाह ने उनसे लिया था कि तुम्हें किताब की शिक्षाओं को लोगों में फैलाना होगा, उन्हें गुप्त रखना नहीं होगा। किंतु उन्होंने किताब को पीठ पीछे डाल दिया और थोड़े मूल्य पर उसे बेच डाला। कितना बुरा कारोबार है जो ये कर रहे हैं। तुम उन लोगों को यातना से सुरक्षित न समझो जो अपनी करतूतों पर खुश हैं और चाहते हैं कि ऐसे कामों की सराहना उन्हें प्राप्त हो जो वास्तव में उन्होंने नहीं किए हैं। निश्चय ही उनके लिए दर्दनाक सजा तैयार है। धरती और आकाश का मालिक अल्लाह है और उसकी कुदरत सब पर हावी है। धरती और आकाशों की रचना में और रात और दिन के बारी बारी से आने में उन बुद्धिमानों के लिए बहुत निशानियां हैं जो उठते बैठते और लेटते हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं और आकाश और धरती की संरचना में सोच विचार करते हैं। वे बेख्तियार बोल उठते हैं, हमारे रब, ये सब कुछ तूने व्यर्थ और बेमकसद नहीं बनाया है। तू पाक है इससे कि निरर्थक कार्य करे। अतः ए रब, हमें नरक की यातना से बचा ले। तूने जिसे नरक में डाला उसे वास्तव में बड़ी अपमान दशा और दुर्गति में डाल दिया और फिर ऐसे जालिमों का कोई सहायक न होगा। हमारे मालिक, हमने एक पुकारने वाले को सुना जो ईमान की ओर बुलाता था और कहता था कि अपने रब को मानो। हमने उसका आमंत्रण स्वीकार कर लिया। अतः ऐ हमारे मालिक, जो अपराध हमसे हुए हैं उनको क्षमा कर दे, जो बुराइयां हम में हैं उन्हें दूर कर दे और हमारा अंत नेक लोगों के साथ कर। हमारे रब, जो वादे तूने अपने रसूलों के माध्यम से किए हैं उनको हमारे साथ पूरा कर और क़यामत के दिन हमें रुसवाई में न डाल। बेशक तू अपने वादे के खिलाफ करने वाला नहीं है। जवाब में उनके रब ने कहा, मैं तुम में से किसी का कर्म अकारथ करने वाला नहीं हूं, चाहे मर्द हो या औरत। तुम सब एक दूसरे के सहजाती हो। अतः जिन लोगों ने मेरे लिए अपने वतन छोड़े और मेरे रास्ते में अपने घरों से निकाले गए और सताए गए और मेरे लिए लड़े और मारे गए, उन सब के गुनाह मैं माफ कर दूंगा और उन्हें ऐसे बागों में प्रवेश करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। ये उनका बदला है अल्लाह के यहाँ और अच्छा बदला अल्लाह ही के पास है। ए नबी, संसार के देशों में अल्लाह के नाफरमान लोगों की चलत फिरत तुम्हें किसी धोखे में न डाले। ये केवल थोड़े दिनों के जीवन का थोड़ा सा आनंद है, फिर ये सब जहन्नम में जाएंगे जो बहुत ही बुरा ठिकाना है। इसके विपरीत जो लोग अपने रब से डरते हुए जिंदगी गुजारते हैं उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। उन बागों में वे हमेशा रहेंगे। अल्लाह की ओर से आतिथ्य सामग्री है उनके लिए और जो कुछ अल्लाह के पास है नेक लोगों के लिए वही सबसे अच्छा है। किताब वालों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह को मानते हैं, इस किताब पर ईमान लाते हैं जो तुम्हारी ओर भेजी गई है और उस किताब पर भी ईमान लाते हैं जो इससे पहले खुद उनकी ओर भेजी गई थी। अल्लाह के आगे झुके हुए हैं और अल्लाह की आयतों को थोड़े से मूल्य पर बेच नहीं देते।
उनका बदला उनके रब के पास है और अल्लाह हिसाब चुकाने में देर नहीं लगाता। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, धैर्य से काम लो, असत्यवादियों के मुकाबले में जमे रहो, सत्य की सेवा के लिए कमर कसे रहो और अल्लाह से डरते रहो। उम्मीद है कि कामयाबी पाओगे। अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। लोगों अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उसी जान से उसका जोड़ा बनाया और उन दोनों से बहुत मर्द और औरत दुनिया में फैला दिए। उस अल्लाह से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपने हक मांगते हो और नाते रिश्तों के संबंधों को बिगाड़ने से बचो। यकीन जानो कि अल्लाह तुम पर निगरानी कर रहा है। यतीमों के माल उनको वापस दो, अच्छे माल को बुरे माल से न बदल लो और उनके माल अपने माल के साथ मिलाकर न खा जाओ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और अगर तुमको अंदेशा हो कि यतीमों के साथ इंसाफ न कर सकोगे तो जो औरतें तुम्हें पसंद आएं उनमें से 2-2, 3-3, 4-4 से निकाह कर लो। लेकिन अगर तुम्हें अंदेशा हो कि उनके साथ इंसाफ न कर सकोगे तो फिर एक ही पत्नी रखो या उन औरतों को अपने दाम्पत्य जीवन में लाओ जो तुम्हारे कब्जे में आई हैं। बेइंसाफी से बचने के लिए ये ज्यादा अच्छा है। और औरतों के मेहर खुशी से अनिवार्य जानते हुए अदा करो। हाँ, अगर वे खुद अपनी खुशी से महर का कोई हिस्सा तुम्हें माफ कर दें तो उसे तुम मजे से खा सकते हो। और अपने वे माल जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारे लिए जिंदगी कायम रखने का साधन बनाया है, नादान लोगों को न सौंपो। अलबत्ता उन्हें खाने और पहनने के लिए दो और उन्हें नेक सुझाव दो। और यतीमों की आजमाइश करते रहो यहां तक कि वे निकाह की उम्र को पहुंच जाएं। फिर अगर तुम उनमें योग्यता पाओ तो उनके माल उनको सौंप दो। ऐसा कभी न करना कि न्याय की सीमा का उल्लंघन करके इस भय से उनके माल जल्दी जल्दी खा जाओ कि वे बड़े होकर अपने हक की मांग करेंगे। यतीम का जो सरपरस्त मालदार हो वो परहेजगारी से काम ले और जो गरीब हो वो सामान्य रीति के अनुसार खाए। फिर जब उनके माल उन्हें सौंपने लगो तो लोगों को इस पर गवाह बना लो और हिसाब लेने के लिए अल्लाह काफी है। मर्दों के लिए उस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और करीबी नातेदारों ने छोड़ा हो और औरतों के लिए भी उस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और करीबी नातेदारों ने छोड़ा हो, चाहे थोड़ा हो या बहुत, और ये हिस्सा अल्लाह की ओर से निश्चित है। और जब बांटने के अवसर पर कुटुंब के लोग और यतीम और मोहताज आएं तो उस माल में से उनको भी कुछ दो और उनके साथ भले मानुसों की सी बात करो। लोगों को इस बात का ख्याल करके डरना चाहिए कि अगर वे खुद अपने पीछे बेबस बच्चे छोड़ते तो मरते समय उन्हें अपने बच्चों के लिए कैसी कुछ आशंकाएं घेरती। इसलिए चाहिए कि वे अल्लाह से डरें और ठीक बात करें। जो लोग जुल्म के साथ यतीमों के माल खाते हैं वास्तव में वे अपने पेट आग से भरते हैं और वे जरूर जहन्नम की भड़कती हुई आग में झोंके जाएंगे। तुम्हारी संतान के बारे में अल्लाह तुम्हें आदेश देता है कि मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। अगर मरने वाले की उत्तराधिकारी 2 से अधिक लड़कियां हों तो उन्हें तरके यानी छोड़ी हुई संपत्ति का 2/3 दिया जाए और अगर एक ही लड़की वारिस हो तो आधा तरका उसका है। अगर मरने वाले के औलाद हो तो उसके माँ बाप में से हर एक को तरके का 6ठा हिस्सा मिलना चाहिए। और अगर वो निसंतान हो और माँ बाप ही उसके वारिस हों तो माँ को 3रा हिस्सा दिया जाए। और अगर मरने वाले के भाई बहन भी हों तो माँ 6ठे हिस्से की हकदार होगी। ये सब हिस्से उस समय निकाले जाएंगे जबकि वसीयत जो मरने वाले ने की हो पूरी कर दी जाए और कर्ज जो उस पर हो चुका दिया जाए। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी संतान में से
कौन लाभ की दृष्टि से तुमसे ज्यादा करीब है। ये हिस्से अल्लाह ने निश्चित कर दिए हैं और अल्लाह यकीनन ही सब हकीकतों से वाकिफ और सब मसलहतों का जानने वाला है। और तुम्हारी बीवियों ने जो कुछ छोड़ा हो उसका आधा हिस्सा तुम्हें मिलेगा अगर वे निस्संतान हों, वरना संतान होने की स्थिति में तरके का 1/4 हिस्सा तुम्हारा है, जबकि वसीयत जो उन्होंने की हो पूरी कर दी जाए और कर्ज जो उन्होंने छोड़ा हो चुका दिया जाए। और वे तुम्हारे तरके में से 1/4 की हकदार होंगी अगर तुम निस्संतान हो, वरना तुम्हारे संतान वाले होने की स्थिति में उनका हिस्सा 8वां होगा। इसके बाद की जो वसीयत तुमने की हो वो पूरी कर दी जाए और जो कर्ज तुमने छोड़ा हो वो चुका दिया जाए। और अगर वो मर्द या औरत जिसका तरका बांटना है निसंतान भी हो और उसके माँ बाप भी जिंदा न हो, मगर उसका एक भाई या एक बहन मौजूद हो, तो भाई और बहन हर एक को 6ठा हिस्सा मिलेगा। और भाई बहन एक से ज्यादा हों तो सारे तरके के 1/3 में वे सब शरीक होंगे, जबकि वसीयत जो की गई हो पूरी कर दी जाए और कर्ज जो मरने वाले ने छोड़ा हो अदा कर दिया जाए। शर्त यह है कि वो नुकसान पहुंचाने वाला ना हो। ये आदेश हैं अल्लाह की ओर से और अल्लाह जानता देखता और सहनशील है। ये अल्लाह की निश्चित की हुई सीमाएं हैं। जो अल्लाह और उसके रसूल का कहा मानेगा उसे अल्लाह ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और उन बागों में वो हमेशा रहेगा, और ये बड़ी सफलता है। और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और उसकी निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन कर जाएगा, उसे अल्लाह आग में डालेगा जिसमें वो हमेशा रहेगा, और उसके लिए अपमानजनक सजा है। तुम्हारी औरतों में जो बदकारी कर बैठें उन पर अपने में से 4 आदमियों की गवाही लो, और अगर 4 आदमी गवाही दे दें तो उनको घरों में बंद रखो यहां तक कि उन्हें मौत आ जाए या अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। और तुम में से जो ये काम कर बैठें उन दोनों को तकलीफ दो। फिर अगर वे तौबा करें और अपने को सुधार लें तो उन्हें छोड़ दो कि अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। हाँ, ये जान लो कि अल्लाह पर तौबा कबूल करने का हक उन्हीं लोगों के लिए है जो नादानी की वजह से कोई बुरा काम कर बैठते हैं और उसके बाद जल्दी ही तौबा कर लेते हैं। ऐसे लोगों की ओर अल्लाह अपनी मेहरबानी की निगाह से फिर ध्यान देता है, और अल्लाह सारी बातों की खबर रखने वाला और गहरी समझ रखने वाला पूरा जानकार है। मगर तौबा उन लोगों के लिए नहीं है जो बुरे काम किए चले जाते हैं, यहां तक कि जब उनमें से किसी की मौत का समय आ जाता है उस समय वो कहता है कि अब मैंने तौबा की। और इसी तरह तौबा उनके लिए भी नहीं है जो मरते दम तक अधर्मी रहें। ऐसे लोगों के लिए तो हमने दर्दनाक सजा तैयार कर रखी है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए ये हलाल नहीं है कि जबरदस्ती औरतों के वारिस बन बैठो, और ना ये हलाल है कि उन्हें तंग करके उस महर का कुछ हिस्सा उड़ा लेने की कोशिश करो जो तुम उन्हें दे चुके हो। हाँ, अगर वे किसी खुली बदचलनी का काम कर बैठें तो जरूर तुम्हें तंग करने का अधिकार है। उनके साथ भले ढंग से रहो सहो। अगर वे तुम्हें पसंद ना हो तो हो सकता है कि एक चीज तुम्हें पसंद ना हो, मगर अल्लाह ने उसी में बहुत कुछ भलाई रख दी हो। और अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी ले आने की ठान ही लो तो चाहे तुमने उसे ढेर सारा माल ही क्यों न दिया हो, उसमें से कुछ वापस न लेना। क्या तुम उसे झूठा कलंक लगाकर और खुला जुल्म करके वापस लोगे? और आखिर तुम उसे किस तरह लोगे जबकि तुम एक दूसरे से आनंद ले चुके हो और वे तुमसे दृढ़ प्रतिज्ञा करा चुकी हैं। और जिन औरतों से तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हों उनसे हरगिज निकाह न करो, मगर जो पहले हो चुका सो हो चुका।
वास्तव में ये एक अश्लील कर्म है, अप्रिय है और बुरा चलन है। तुम्हारे लिए हराम की गई हैं तुम्हारी माएं, बेटियां, बहन, फूफियां, मौसियां, भतीजियां, भांजियां और तुम्हारी वे माएं जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो, और तुम्हारी दूध में सम्मिलित बहनें, और तुम्हारी बीवियों की माएं, और तुम्हारी बीवियों की लड़कियां जिनका तुम्हारी गोद में पालन पोषण हुआ है, उन बीवियों की लड़कियां जिनसे तुम्हारा सहवास हो चुका हो। वरना अगर सिर्फ विवाह हुआ हो और सहवास न हुआ हो तो उन्हें छोड़कर उनकी लड़कियों से निकाह कर लेने में तुम्हारी कोई पकड़ नहीं है। और तुम्हारे उन बेटों की बीवियां जो तुम्हारे वीर्य से हों, और ये भी तुम्हारे लिए हराम है कि एक साथ इकट्ठा दो बहनों को निकाह में रखो, मगर जो पहले हो गया सो हो गया। अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है।